हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत शानदार बैंक, जिसे सरकारी बैंक के अंदर नोटिफिकेशन निकल चुका है और बैंक का नाम है नैनीताल बैंक। तो आप सब लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। लगभग लगभग हमारे देश में सारे ही शहरों के अंदर इनकी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छे लेवल से बैंक चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी बैंक है और उत्तराखंड इसका बेस है। बेसिकली नाम से ही आप सब जानते हैं, तो यहीं से ये बैंक निकला है। इसके अंदर ट्रेनिंग भी निकली हुई है और क्लर्क की नौकरी दोनों की निकली हुई है। तो आप इसके अंदर दोनों ही चीज़ें देख सकते हैं और इस बैंक को शानदार तरीके से आप लोग आगे जा सकते हैं अपने कैरियर के साथ। क्योंकि देखिए, कोई भी जो बैंक होता है उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि आजकल हर तरीके का उसके अंदर काम होता है। जैसे कि डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, करंट डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, या लोन्स हो गए। जो भी आपको पता है कि हर तरीके का आजकल बैंक काम करने लग गया है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने लग गई हैं। तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपकी नज़र करी है इस बैंक की वेबसाइट, ताकि आपको पता लग जाए कि आप किस कंपनी के लिए या किस जगह जाने की सोच रहे हैं और वो बैंक कैसा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो हम चलते हैं सीधा अपने पेज पे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इस हमारे लिए क्या क्या है। तो जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2023। इसमें हम आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो नैनीताल बैंक हैज़ अनाउंस्ड लगभग 110 वैकेंसीज फॉर क्लर्क मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू नैनीताल बैंक। और नॉर्थ इंडिया में रहने वाली है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है। तो जो भी आप वेबसाइट देखेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो सारा का सारा ऑनलाइन रहने वाला है। और उनकी वेबसाइट है nainitalbank.co.in। तो जो भी आप इसमें फॉर्म भरेंगे वो सारा का सारा ऑनलाइन ही जाने वाला है। इसे गलती से भी ऑफलाइन मत कर देना। और लास्ट डेट जो इन लोगों ने दिखा दी है, वो लास्ट डेट आ रही है जी लगभग 27 अगस्त। ठीक है। तो अभी थोड़े दिन हैं, तो आप अपने आप को तैयार करें इस चीज़ के लिए। और बैंक की नौकरी में बहुत शानदार है। देखो, हर सेकंड जो हो गया सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ये छुट्टी है। उसके अलावा 4 संडे हो गए, तो 4 और 4 8 और 2 10। ठीक है जी। मतलब आप हिसाब लगा लो कि ये 4 ये दिन हो गए, 2 ये दिन हो गए, तो 6 दिन, मतलब 7 दिन आप मोटा मोटा लगा लो। महीने में एक हफ्ते की तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। और होते होते महीने में कितने दिन है? टोटल 4 हफ्ते। तो इफेक्टिवली आपने सिर्फ 3 हफ्ते ही काम करा। ठीक है। तो तनख्वाह भी इसमें बहुत शानदार मिलती है बैंकों के अंदर। और आपको छुट्टी के साथ छुट्टी मिलती रहेगी। बड़े त्योहारों पे तो छुट्टी मिलती ही मिलती है, बैंक बंद रहते हैं। और आगे चलते हैं। तो इसके अंदर वो कहता है कि जी नैनीताल बैंक स्टार्टेड रिक्रूटमेंट ड्राइव थ्रू हु आर इंटरेस्टेड इन पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और इनको निकलना है ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू की तरफ से। द जॉब लोकेशन एज मेंशन्ड इन द 5 स्टेट्स, नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। इन 5 स्टेट के अंदर ही आपकी नौकरी कहीं ना कहीं आएगी, जो पोस्टिंग आएगी। ये तो होगी बात इसकी। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। नैनीताल बैंक 1922 में सेटअप हुआ था। वो सारी बातें आप समझ लेना, क्योंकि उस समय आपको पेपर में चाहिए होगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसमें है क्या। ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आ रही है, नैनीताल बैंक। ठीक है। वैकेंसी आपके सामने 110। पोस्ट का नेम हो गया मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क। गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, बैंक जॉब जिसे बोलते हैं। ऑनलाइन आपको भरना है और रजिस्ट्रेशन चालू है 5 से 27 अगस्त तक का। ठीक है। और अब ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको स्टेट गिना दी है। इन 5 स्टेटों के अंदर आपको जाना है और आपकी पोस्टिंग इन 5 स्टेटों के अंदर निकलेगी। और आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप डेट को समझ सकते हैं, इस डेट के अंदर 5 अगस्त से चालू हुआ है। 5 अगस्त को ही नोटिफिकेशन आया था। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 27 तारीख रहने वाली है। और एडमिट कार्ड आपको लगभग पहले हफ्ते सितंबर के आने शुरू हो जाएंगे। और जो डेट इन लोगों ने निकाली है वो 9 सितंबर को निकाली है। वो आप जब इस समय एप्लीकेशन भरेंगे, और मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट होंगे। ठीक है। अब आप ये देख लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी इन्हें चाहिए 60 और 50 चाहिए इन्हें क्लर्क, तो 110 हो गया टोटल। ठीक है।
मैनेजमेंट ट्रेनी भी आगे कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी कंफर्मेशन अभी जैसे ही आएगा वो आपको बता दूंगा मैं। फीस को समझ लें तो भैया एप्लीकेशन फ़ीस है इनकी, आप देख लो जो लोग मैनेजमेंट ट्रेनी हैं उनके लिए तो 1500 रुपये है, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और जो लोग क्लर्क के लिए जा रहे हैं डायरेक्टली वो सीधा 1000 रुपये है, ठीक है। तो ये आपके लिए रहने वाली फ़ीस। अब इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि PWD SC ST के लिए क्या फ़ीस निकलेगी। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया समझ लें कि आपको चाहिए क्या क्या। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में वो कह रहा है मस्ट हैव ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, ठीक है। उसको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली बात आ गई, अगर कोई क्लर्क के लिए जा रहा है तो फुल टाइम और रेगुलर इसको पोस्ट चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ इसके अंदर, और उसको भी कंप्यूटर चलाना आता हो। तो क्योंकि कंप्यूटर बेस हो गया सारा काम, तो भैया कंप्यूटर चलाना ज़रूर आता हो आपको। आप बात समझ लीजिए इसको। और आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी एज की दिक्कत है, वो एज वाली समझ लो भैया। एज में क्या रहने वाला है, एज मिनिमम दोनों के लिए 21 साल है और मैक्सिमम दोनों के लिए 32 साल है। एज रिलैक्सेशन का आपको पता है कि अपना प्रोसेस है सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, वो आप देख लेंगे, अपने आप समझ लेंगे। 3 और 5 का रहता है एज रिलैक्सेशन का, क्लर्क के टाइम पे आएगा तो वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, अब आगे बात मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी कितनी आ रही है और उसकी। सर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी जो निकल के आ रही है वो लेवल 40,000 रुपये पर महीना निकल के आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहने वाली है। और अगर क्लर्क की बात करें तो भैया क्लर्क का ये जॉब का पे स्केल है, आप देख सकते हैं, ये अपने आप बढ़ता रहेगा और काफ़ी आगे तक चला जाता है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। अब हम चलते सीधा इसके नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, खुल के तैयार है। तो अब आप देख लेंगे नोटिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया है कि मैनेजमेंट ट्रेनी को 36,000 प्लस अनाउंस वगैरह मिल रहे हैं, वो 40,000 पे हो जाएंगे। वो सारी बात मैंने आपको बता दी। आपने एज का भी बता दिया मैंने आपको। और आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग को ग्रेजुएशन 50% के साथ चाहिए। अगर एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्लर्क के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तनख्वाह बता दी है, क्लर्क की तनख्वाह बता दी है। फॉर्म भरा जाता है जो कि बाद में यूज़ होगा आपके लिए। तो 3 लाख का इंडिमनिटी फॉर्म भरना होगा इसके अंदर, वो सरकार अपने हिसाब से भरेगी, सिस्टम जो भी है इसका। और क्लर्क का 1.5 लाख का, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मतलब आपके पास जो जो डिग्री है, जो जो आपके पास कागज़ हैं, वो सारे आपको दिखाने हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर देनी है, सबसे पहले पेमेंट ऑफ फीस कर देनी है, डॉक्यूमेंट अपने स्कैन कर देने हैं। और आगे चलते हैं। अब आपको समझ लो, मैंने आपको फ़ीस बताई थी कि 1500 रुपये ट्रेनीज़ के लिए, क्लर्क के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। और आगे चलते हैं इसके अंदर। पेमेंट ऑफ फीस मैंने आपको बताया सारी की सारी पेमेंट ऑनलाइन ही जाएगी और आपका फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और आगे चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम जब आगे आ जाएंगे तो ये देखो वो सारा बता रहा है कि भैया गलत सिग्नेचर और गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये बात समझ लेना। कॉल लेटर भी जो आपका डाउनलोड होगा वो nainitalbank.co.in से ही होगा, ठीक है। अब ये आपके सेंटर हैं जो मेन सेंटर आपको नज़र आ रहे हैं। तो भैया आप देख लो आप कहाँ रहते हो। हल्द्वानी एक होने वाला है सेंटर, देहरादून होने वाला है, रुड़की होने वाला है, और बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली NCR और अंबाला हरियाणा, ठीक है। तो ये मोटे मोटे टेस्ट सेंटर हैं जहाँ पे ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लो आप किस शहर में रहते हो और आप क्या क्या निकालोगे टेस्ट। अब आगे बात कि टेस्ट किस तरीके से निकलेगा। सर टेस्ट में रीजनिंग आने वाली है 40 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, कंप्यूटर 40 का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 का, ठीक है। टोटल आपको 145 चाहिए मिनट जिसके अंदर आपने काम करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात आ गई है, या आपको जो जिस चीज़ का ध्यान देना है, तो भैया 0.25 1/4 नंबर कटेगा गलत आंसर के लिए। तो ऐसी गलती मत करना जी, निकलते चले आना आगे और इसे देखो अपने हिसाब से। और आगे चलते हैं, इसे देखते हैं और आगे और आगे और आगे देख लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं। यूज़ ऑफ स्क्राइब इन कंपनसेटरी टाइम, वो मैंने ऐसा आपको बता दिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट आपको बता चुका हूँ कि कितने इसके अंदर डेट चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना इसके हिसाब से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है।
तो बाकी यही है नोटिफिकेशन, ये मैंने आपके सामने कर दिया, बाकी इसे अटैच भी कर दूंगा। तो भैया इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, क्योंकि बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बैंकों के अंदर नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, और जिसको मिलती है फिर उसकी लाइफ बन जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।